माना जाता है पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जी। कि यह हरिहरनाथ क्षेत्र जो है काशी क्षेत्र पड़ता है। अच्छा अच्छा। कोनहारा घाट जो है जी। नारायणी धाम है। नारायणी धाम है। नारायणी धाम है कोनहारा घाट, परंतु ये काशी क्षेत्र है और कोनहारा घाट जनकपुर क्षेत्र है। यहाँ पे साक्षात महादेव और बाबा हरिहरनाथ जो विष्णु स्वरूप है उनका मिलन हुआ था जी। इसलिए इसका नाम हरिहर क्षेत्र भी है। अच्छा। और उसका कोनहारा धाम क्योंकि कोनहारा घाट में गज और ग्राह का लड़ाई हुआ था। जिस गज और ग्राह की लड़ाई में भगवान विष्णु जी आकर के गज के बुलाने से और ग्राह को दंड दे करके गज को उबारे थे। उसी समय गरुड़ जी महाराज पूछे कि हे ब्रह्मपिता परमात्मा, ये दोनों भक्तों की लड़ाई में कौन हारा? आज तक किसी ने उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए उसका नाम पड़ा कौन हारा। और यहाँ हरिहर आट करके बसे हरि और नाथ, इसलिए इसका नाम पड़ा हरिहरनाथ। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, बिहार की जो भूमि है ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी कुछ मान्यता यहाँ पे मौजूद है और साथ ही साथ मैथोलॉजिकल यानी कि आप अगर मान्यताओं के रूप से अगर देखें तो कई ऐसी कथा कहानियाँ आपको बिहार की धरती पे देखने को मिल जाएंगी जो काफ़ी कुछ आपको सीख भी देती हैं। इस वक्त हम हरिहरनाथ मंदिर के पास मौजूद है, काली घाट पे मौजूद है और उस वक्त उस पार की जो तस्वीर है वो कोनहारा घाट की तस्वीर है, हाजीपुर पड़ जाता है और ये सोनपुर है। हमारे साथ एक बाबा मौजूद है, साधु जी मौजूद है। आज कुछ खास तिथि भी है, आज कुछ खास पूजा भी है, उसके बारे में ज़रा बताएंगे। जय श्री महाकाल। हमारा नाम मोहित तिवारी आचार्य हुआ। मैं श्री कोनहारा घाट के स्टेट महंत एवं वहाँ का दास हूँ। आज आप सभी को यह बताने में हमारी बहुत खुशी होगी कि आज देव उठान मतलब भगवान विष्णु शयन काल से उठते हैं। अच्छा। आज ही के दिन भगवान विष्णु शयन काल से उठे थे, इसलिए इसका नाम देव उठान पड़ा। और आज के दिन एकादशी भी है जो नारायणी नदी के जो है संगम से भगवान उठते, यही नारायणी नदी है। अच्छा। और नारायणी में ही विष्णु भगवान समाहित होते हैं। अच्छा। और इसी में वास करते हैं। झील सागर से भगवान शयन काल में चले जाते हैं। 4 महीने 4 मंथ बाद भगवान उठते हैं और उठने के पश्चात आज के दिन ही आपको जलंधर नामक राक्षस का वध हुआ था। जलंधर नामक राक्षस का वध हुआ था। वरदान था उसको महादेव के वो अपने आप को भाई बोलते थे कि मैं महादेव का भाई हूँ। अच्छा। और महादेव से ही उनका युद्ध हुआ था, जिससे महादेव उनको जो है हराने के लिए विष्णु भगवान स्वयं उठ करके आए और जलंधर की पत्नी जो थी तुलसी जी, उनसे उन्होंने विवाह किया। तुलसी को वरदान था कि जब तक तुम्हारे मांग में तुम्हारे पति का सिंदूर रहेगा तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए विष्णु भगवान स्वरूप में उसके जलंधर के स्वरूप में आकर के और उनकी पत्नी के मांग में सिंदूर भरे थे, जिससे उनके साथ उनका विवाह हो गया। इसीलिए तुलसी विवाह आज के दिन कहा जाता है कि तुलसी विवाह भी आज के दिन ही हुआ था, जिससे जलंधर नामक राक्षस की मृत्यु हो गई और पाप के ऊपर धर्म ने विजय पाया। अब हम आते हैं कि यह कोनहारा घाट जो है नारायणी धाम है। नारायणी धाम है कोनहारा घाट। माना जाता है पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कि यह हरिहरनाथ क्षेत्र जो है काशी क्षेत्र पड़ता है। अच्छा। आज हम बिहार में बांट दिए हैं या कोई जिले में बांट दिए हैं, परंतु ये काशी क्षेत्र है और कोनहारा घाट जनकपुर क्षेत्र है। जनकपुर क्षेत्र जी। अच्छा। कोनहारा घाट जनकपुर है और ये काशी है। काशी ये बनारस और वो जनकपुर जो गुजरात में भी इसको कहते हैं। अच्छा। यहाँ पे साक्षात महादेव और बाबा हरिहरनाथ जो विष्णु स्वरूप है उनका मिलन हुआ था, इसलिए इसका नाम हरिहर क्षेत्र भी है। अच्छा। और उसका कोनहारा धाम क्योंकि कोनहारा घाट में गज और ग्राह का लड़ाई हुआ था। जिस गज और ग्राह की लड़ाई में भगवान विष्णु जी आकर के गज के बुलाने से और ग्राह को दंड दे करके गज को उबारे थे। उसी समय गरुड़ जी महाराज पूछे कि हे ब्रह्मपिता परमात्मा, ये दोनों भक्तों की लड़ाई में कौन हारा?
आज तक किसी ने उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए उसका नाम पड़ा कौन हारा। और यहाँ हरिहर आठ करके बसे हरि और नाथ, इसलिए इसका नाम पड़ा हरिहरनाथ। आज के दिन किसी प्रकार के जप अनुष्ठान एवं पूजा पाठ करने या कराने से अति शोभनीय होता है। आज दोनों घाट पे कम से कम लाखों लाख मुरन एवं पूजा एवं पाठ और तरह तरह के पूजा पाठ एवं दान कराई जाती है, जिसमें करोड़ों संख्या में भक्तों लोग आते हैं और बड़े ही उत्साह से यहाँ सम्मिलित होते हैं। अब तो कार्तिक महीना का शुरुआत हो चुका है। कार्तिक महीने में तो महीने का शुरुआत हमारा हुआ जो है, आज एकादशी 11 दिन पहले कार्तिक मास आरंभ हुआ था। आज से ठीक 4 दिन बाद पूर्णिमा है, 27 तारीख। परंतु 4 नहीं 3 एक तिथि विलुप्त होने के कारण 27 तारीख को जो है आपको पूर्णिमा है, जिसको गंगा दशहरा भी बहुत लोग बोलते हैं। उस दिन सिर्फ एक दीपक नदी में दान कर, कोई भी नदी हो, संसार में कोई नदी हो, उस नदी के तट पर सिर्फ एक दीपक दान करने से आपके लाख गुना दीपक दान करने का अनुभव प्राप्त होता है। अर्थात एक कथा मान्य रखता है कि हमारे जो बलि राजा थे, जिनको विष्णु भगवान 52 अवतार लेकर के उनको मृत्यु प्राप्त किए थे, तो बलि राजा ने विष्णु भगवान से वरदान मांगा था कि विष्णुदेव हमें वरदान दे कि 3 दिन जो दीपक जलता है, दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन और छोटी दीपावली के दिन, वो सारे दीपक का फल हमें मिले। तो विष्णु भगवान ने कहा कि भक्तों का कल्याण किस प्रकार से होगा। तो उन्हें बोला कि जो कार्तिक मास के पूर्णिमा को दिन जो एक दीपक जला देगी, उसको तीनों दिन का फल आप रूपी 100 गुना नहीं 1 लाख गुना वरदान प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से इसका कार्तिक मास का अधिक उत्साह बढ़ी और आज के दिन एकादशी करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और कुछ कहना चाहें और पूछना चाहें? गंडक नदी और गंगा नदी का जो संगम होता है, इसकी क्या कथा है, इसकी क्या कहानी? गंडक जो है हमारे नेपाल से आते हैं, जनकपुर से, इसीलिए इसको जनकपुर धाम भी उधर कहते हैं। और गंगा मैया जो है ठीक सोनपुर के पीछे से निकलते हैं और दोनों आगे जाके संगम पर दोनों बहन मिलते हैं। भगवान के वरदान अनुसार जो है इस नदी में गंगा माता का जो मगरमच्छ होते हैं, उनको श्राप है इस नदी में आते वो अंधे हो जाएंगे। इस गंडक नदी में आते कोई भी मगरमच्छ, अभी कुछ ही दिन पहले 2 मगरमच्छ पकड़ाया है, जो आँख की रोशनी खोने के कारण मतलब इधर उधर घूम रहा था, तो लोग उसको पकड़ करके और उसको मतलब चिड़ियाघर को सौंपा गया है। इसकी बहुत महत्व है, जितना महत्व गाया जाए उतना ही कम है। ऐसा क्यों? गंडक नदी में आने पर मगरमच्छ की आँख की रोशनी क्यों चल जाती है? क्योंकि उसको श्राप दिया गया है। श्राप उसी समय जिसमें गज और ग्राह की लड़ाई हुआ था, उसी समय जो ग्राह मतलब मगरमच्छ होता है, गज किसने? विष्णु भगवान ने? गंगा माता का ही श्राप है कि तुम नारायणी में नहीं जाओगे। और उसी कारण से यहाँ पे जो है आप इतने पूरे में कहीं भी मगरमच्छ आपको नहीं मिले। गज को पकड़े थे वही ना, गज और ग्राह मतलब मगरमच्छ और गज मतलब हाथी। तो उसी समय जो है ग्राह को श्राप मिला, जिसके कारण जो है इसमें ग्राह नहीं आते हैं और ग्राह गंगा में आते हैं। और इसे विष्णु का शयन एवं धाम बोला जाता है। इसमें साक्षात विष्णु भगवान नारायणी में वास करते हैं और इसी नारायणी मंदिर में भी शालिग्राम का पत्थर भी मिलता है और सभी लोग का कल्याण होता है। देखिए हमारे साथ एक और बाबा है, ये इनसे भी हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। कुछ कह रहे थे आप कि क्या उस वक्त क्या स्थिति हो गई थी कि गंगा माँ ने श्राप दिया गज को कि नारायणी नदी में नहीं? ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसका ऐतिहासिक और शास्त्रीय प्रमाण है। मैं प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह गुड़मिया वैशाली का रहने वाला हूँ। आज गंगा सेवन के लिए देव उत्थान की जो तिथि है, जिसको हम पुरंसित भाषा में देवोत्थान बोलते हैं, वैशाली के बज्जी में देवोत्थान बोलते हैं, लेकिन है ये देव उत्थान, मतलब विष्णु भगवान आज जगते हैं। तो इस दिन गंगा सेवन करने का महत्व है। जो वैष्णव हैं उनको गंगा सेवन करना चाहिए। और वही सेवन करने में गाड़ी से कल आया और बद्री विशाल के मंदिर में रुका, वहाँ के महंत जी अनिल जी हैं, और नाथ के मंदिर में रुका और पूरी रात मैंने वीडियो बनाई है। यहाँ के जो तंत्र मंत्र जंत्र के जो लोग पुजारी हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, वो पूरी रात तंत्र क्रियाएं विभिन्न जगहों से आके करते हैं। बहुत से ओझा होते हैं जिन पर प्रेत बाधा भूत बाधा है, वो लोग इस बाधा को छोड़वाते हैं।
कहाँ किस जगह पे? बस इसी जगह वो जितना है घाट पे होता घाट पे, श्मशान घाट के बगल से। शमशान घाट पे ये पूजा होता हाँ, श्मशान में 108 मुंडी के बलि वेदी पर है। हाँ। माँ तारा की मंदिर अनिल ये नेताजी बबलू सिंह बनवाए हैं। अच्छा। और उनका ये जो है हवन कुंड है वो शायद 11 या कितना नरमुंड पर है, वो स्थापित है, वो कराए हैं। वो हम मेरे साथ थे घुमाने में हमें ले गए। फिर मैं तारा का है कि माँ तारा का मंदिर नटोर राज में पड़ता था, बंगाल के ब्रिटिश पीरियड में। तो नटोर राज जो है, माँ तारा का मंदिर एक नवाब के राज में पड़ गया और नटोर के राजा बंटवारा जो हुआ तो नटोर के राजा को पड़ गया। तो नटोर के राजा ने उस मुस्लिम जमींदार को, नवाब को, नटोर जहाँ जगह है उससे कई गुना माँ तारा का जहाँ रामपुर है वो उसके बदले में कई गुना ज़्यादा देके वो हिंदू मंदिर को अपने में आत्मसात किए। राजा बड़े पुजारी थे उनके। राजा के निधन हो जाने के बाद रानी पूजा पाठ करती थी, नटोर की रानी पूजा पाठ करवाती थी। तो वो एक रात सोई हुई थी। अच्छा। वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम बाम छेपा था। क्या नाम था? बाम छेपा। अच्छा। वो माँ तारा का बचपन से ही भक्त था। कोई काम ना घर में करता था जिसके चलते उसको लोग बड़े मारते, गार्जियन मारते थे, पीटते थे। और काली माँ का भक्त? हाँ, वो माँ तारा का, काली का ही रूप है, कालिका तंत्रम। उसके बाद है बाम छेपा तारा तंत्रम। बाम छेपा जो है इतना बड़ा भक्त हुआ कि एक आगे मैं बताऊंगा, एक दृष्टांत के क्रम में माँ तारा ने कहा कि पहले मेरा भोग बाम छेपा को लगेगा तब मेरा भोग लगेगा। अच्छा। और मेरे नाम के पहले जो बाम छेपा बोलेगा उसी पर मैं आकर्षित होंगी और उसी को आशीर्वाद दूंगी। इसीलिए बाम छेपा तारा माँ का मंदिर बोला जाता है। ये रामपुर आज के डेट में वेस्ट बंगाल में रामपुर घाट से 8-10 किलोमीटर श्मशान में अवस्थित है, उसी के बगल में। तो अब कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। अब हरिहर नाथ का जो महत्व है वो काफ़ी। तारा मंदिर बिहार में नहीं है और झारखंड में भी नहीं है माँ तारा का मंदिर। ये इकलौता मंदिर है कोनारा घाट पर जो बबलू सिंह द्वारा स्थापित कराया गया है और अपने पैसे से कराया गया है। देखिए इस वक्त जो मंदिर है वो कोनारा घाट पे मौजूद है। तारा मंदिर की बात कर रहे थे, हम इनसे बात कर रहे थे। प्रोफेसर, कहाँ पे आप प्रोफेसर हैं? कहाँ पे आप? मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी कामेश्वर सिंह दरभंगा का संस्कृत विषय के प्रोफेसर हैं। मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ। हिस्ट्री के? रुको बाबू जाओ। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने तमाम जानकारी ली कि क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ इस स्थान की, इस घाट की और इस मंदिर की, हरिहर नाथ मंदिर की क्या कुछ मान्यता है।